हेलो बेटा। बेटा वेलकम टू राजन सर के साइंस सूत्र। बेटा इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस टॉपिक में से चैप्टर 4 जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो इसकी हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज जो होती है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये लेसन नहीं पढ़ा तो ये लेसन पढ़ लें, या फिर हमारी वीडियो जो जिसमें कंप्लीट लेसन डिस्कस किया गया है और सिंपल भाषा में समझाया गया है, तो वो वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। बेटे हमने लकड़ी से बनने वाली 5 चीज़ों के नाम बताने हैं। तो इसमें हो गया जी डोर, पेपर, बेंच, बॉक्स एंड फेंस। तो ये चीज़ें लकड़ी से बनी हुई होती हैं। ओके बेटे। सेकंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। हमें कुछ मटेरियल दिए गए हैं, इनमें से हमने वो चीज़ चूज़ करनी है जो शाइन करती हो, जिसमें चमक हो, जिसमें लस्टर हो। ठीक है। कौन कौन से मटेरियल हैं? एक तो है ग्लास बाउल, दूसरा है प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। बेटे इसमें शाइन करने वाला है एक तो ग्लास बाउल, ठीक है, कांच का बना हुआ, जिसे हम कटोरी कह सकते हैं, कांच की कटोरी, उसमें काफ़ी चमक होती है। और दूसरी चीज़ है स्टील स्पून। स्टील का जो चम्मच होता है उसमें भी काफ़ी चमक होती है। इसलिए हमारे आंसर ये दो आ गए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the objects given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. अब हमने क्या करना है बेटे, यहाँ पे मैचिंग करनी है कॉलम्स की, जिसमें एक तरफ तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है ये लिखा हुआ है। ठीक है। और हमें एक गाइडलाइन दे दी इन्होंने कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही मटेरियल से बना हुआ वो हो सकता है एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ हो। तो हमने वो सारे ऑप्शंस लेके चलना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक। बुक किस मटेरियल से बनी हुई हो सकती है? तो यूजली बुक पेपर से बनी हुई होती है। ठीक है। लेकिन जो पुरानी जो बुक्स थी पहले शुरू शुरू में जब बुक बनाई जाती थी, तो वो वुड पे कार्विंग करके या वुड पे लिख के बनाई जाती थी। ठीक है। तो इसलिए बुक को बनाने वाले दो तरह के मटेरियल हो गए, एक पेपर और दूसरा वुड। सेकंड इज टम्बलर। अब टम्बलर मीन्स ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास। ठीक है। तो वो किस चीज़ से बन सकता है? ठीक है। अब वो 3 चीज़ों से बेटे बन सकता है। एक तो वो ग्लास से बन सकता है, दूसरा वो प्लास्टिक से बन सकता है, तीसरा वो लकड़ी से भी बनाया जा सकता है, वुड का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 मटेरियल लिख दिए, ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है। थर्ड थिंग इज चेयर। अब चेयर किस चीज़ से बनी हुई हो सकती है? इसमें दो मटेरियल आ गए, एक वुड और दूसरा प्लास्टिक। ठीक है। टॉय। टॉय किस चीज़ से बना हुआ होता है? बेटे टॉय इन सभी में से हर चीज़ से टॉय बन सकता है। ग्लास से भी टॉय बन सकता है, वुड से भी टॉय बन सकता है, पेपर का भी टॉय हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये सारी ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज शूज़। अब शूज़ किस चीज़ से बने हुए होते हैं? देखिए यूजली जो शूज़ होते हैं वो या तो लेदर से बनते हैं और या फिर प्लास्टिक से बनते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है बेटे। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमने कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, उनमें से हमने ट्रू और फॉल्स चूज करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो ये बेटे बिल्कुल ही फॉल्स चीज़ है। ठीक है। स्टोन कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ओके। एक्सेप्ट जेम्स, जेम्स को छोड़ के, डायमंड को छोड़ के बाकी सारे जो स्टोन होते हैं ओपेक होते हैं, जबकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। ये ओपेक बता रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकंड स्टेटमेंट, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट।
कहते हैं कि जी नोटबुक में लस्टर होती है, आपकी कॉपी में चमक होती है, इरेजर में नहीं होती। तो क्या बेटे आपकी कॉपी में चमक होती है? नहीं होती ना, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड इज चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक पानी में घुल जाता है। बेटे देखा है आपने, अब आप चॉक को अगर पानी में डालो तो वो नहीं घुलता, वो अलग से उसके पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो नहीं घुलता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी पे तैरता रहता है। ठीक है बेटे ये ओके, ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट इज शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो शुगर होती है, चीनी होती है, वो पानी में नहीं घुलती। देखिए ये तो हम रोज़ का काम है हमारा, शुगर को तो हम पानी में घोल सकते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं घुलती, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तेल पानी में मिक्स हो जाता है। बेटे ये कभी भी नहीं होता। जब भी हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो वो अलग पड़ा रहता है, उसकी लेयर अलग से बन जाती है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ओके। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ स्टेटमेंट, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। अगर हम मिट्टी को पानी में डाल के रख दें तो वो मिट्टी पानी के नीचे नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट इज विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर पानी में घुल जाता है। अब विनेगर का क्या मतलब होता है? सिरका। जो सिरका अचार डालने के लिए यूज़ किया जाता है। विनेगर एक लिक्विड की फॉर्म लिक्विड है और ये यूजली ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और बड़े इजीली से पानी में घुल जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बेटे, तो ये थे ट्रू फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। तो इनको हमने ग्रुप करना है। ठीक है, दो तरीके से ग्रुप करना है। पहले तो शेप के हिसाब से कि राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट इनमें से कौन से हैं और दूसरी कोई शेप वाले कौन कौन से हैं। फिर इनमें से हमने ग्रुपिंग करनी है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, कौन सी चीज़ खाई जा सकती है और कौन सी चीज़ नहीं खाई जा सकती। तो आइए पहले शेप के हिसाब से देखते हैं कि राउंड शेप्ड या फिर अदर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो राउंड शेप में बेटे इन्हीं में से देखना है। एक तो बास्केटबॉल जो है वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, ऑरेंज है वो राउंड शेप का होता है, ग्लोब राउंड शेप में होता है, एप्पल ये भी राउंड शेप में होता है। ठीक है, और अर्दन टीचर ये भी राउंड शेप में होता है। लेकिन इसमें आप चाहो तो एप्पल को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्यों एप्पल? क्योंकि एप्पल जो है उसकी परफेक्ट राउंड शेप नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड शेप वाले, फिर परफेक्ट राउंड शेप वाले कौन से हो गए? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर। ओके, तो बाकी है अदर शेप्स। अदर शेप वाले कौन से हो गए? वाटर, वाटर की कोई शेप नहीं होती। शुगर, शुगर के क्यूब्स होते हैं। देन एप्पल, एप्पल समटाइम कोई राउंड हो जाता है, समटाइम राउंड नहीं होते, इसलिए ये अदर शेप्स आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए बोला गया था वो था ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, जो चीज़ खाई जा सकती है और जो चीज़ नहीं खाई जा सकती। अब इनमें से खाने लायक चीज़ें कौन सी हैं? ये खाने या पीने लायक वो है वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। ठीक है, जबकि नॉन ईटेबल कौन सी हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर। ओके बेटे, नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल एटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि पानी पे फ्लोट कर सकती है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन। फिर ये देखना है कि ये चीज़ें किसी तेल के ऊपर या कैरोसिन ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करती हैं क्या। ठीक है, द आंसर इज द आइटम दैट कैन फ्लो ऑन वाटर आर पेपर, वुड, ड्राइड लीव्स, प्लास्टिक टॉयज, वैक्स, थर्मोकोल, हेयर। ठीक है, जो चीज़ें पानी के ऊपर तैर सकती हैं ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दीज आइटम कैन आल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन एज वेल। बेटे ये जो चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी वो तेल के ऊपर भी तैरेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द
odd one out from the following। अब हमने odd one out निकालना है, ऐसी चीज़ निकालनी है जो कि दूसरों से मैच ना होती हो, ठीक है। अब जैसे पहली चीज़ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। ये हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी से अलग है, ठीक है। तो बेटे ये इनमें से बेबी जो है वो बाकी सभी से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए चेयर हो गया, बेड है, टेबल है, कबर्ड है, ये सारी अपने नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इनमें जान नहीं होती। जबकि जो बेबी है ये लिविंग चीज़ है, इस ये जिंदा चीज़ है, इसलिए हम ये ऑड वन आउट में हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। देन सेकंड इज रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। इस ग्रुप में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन अलग किस्म की चीज़ है। तो बेटे इसका आंसर है बोट, किश्ती। किश्ती अलग है, ये किश्ती तो नॉन लिविंग थिंग होगी, अलग होगी। बाकी सारी लिविंग थिंग हैं और बाकी सारे एक्चुअल में फ्लावर्स हैं, है ना। रोज, जैस्मीन, मैरी गोल्ड एंड लोटस ये सारे फूलों के नाम हैं, तो इसलिए हमने बोट को अलग कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ अलग है। बेटे आप बता सकते हो जी, वेरी गुड। तो इसका आंसर है सैंड। मिट्टी जो होती है, रेता जो होता है, वो अलग है बाकी चीज़ों से। कैसे अलग है? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये चारों चीज़ें मेटल्स हैं, जबकि सैंड जो है वो मिट्टी है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इन चारों में से कौन सी चीज़ अलग है दूसरों से? देखिए शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, साल्ट भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि ये जो सैंड है ये कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आया सैंड। तो बेटे ये थे ऑल द सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6 साइंस। तो ऐसे ही और आपके चैप्टर करने के लिए हमारा चैनल राजन सर के साइंस सूत्र, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर समझ सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ओके बेटे, थैंक यू, बाय।